नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेश कुमार। आज हम बात करने वाले हैं कि जब तक युद्ध से इस दुनिया में प्रॉफिट होती रहेगी, जब तक युद्ध होता रहेगा। ऐसा आज हमें इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि अभी हम लोग एक चीज में उलझे हुए हैं कि रसिया और यूक्रेन वार में पूरी तरीका से उलझे हुए हैं। लेकिन एक साइड जो युद्ध और चल रहा था वह था गाजा और इजराइल के बीच में। अब गाजा और इजराइल के बीच में यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के द्वारा गाजा पे इजराइल पे बहुत ही ज्यादा दबाव बनाया जा रहा था कि आपको सीज फायर करना होगा। अब गाजा के अंदर जो हुथी जो थे और हमास को जो इजराइल के जो डिफेंस फोर्सेज है, इजरायली डिफेंस फोर्सेज, वह जब खत्म कर रही है तो यूरोपियन यूनियन की तरफ से यह क्लेम है कि यह एक बच्चों का हत्यारा है। क्योंकि गाजा वार के अंदर लगभग अभी तक एक अनुमान के मुताबिक 60,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अब इस 60,000 लोग हमास के लोग के साथ साथ कुछ सिविलियन कैजुअलिटी भी हुई है। देखिए, जब युद्ध होता है वहां पे सिविलियन कैजुअलिटी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो लोग हमास उन्हीं के बीच में रह रहा है और हमास का समर्थन वहीं के अस्थायी निवासी ही कर रहे हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि वहां पर पूरी तरीका से हमास के समर्थन में गाजा और फिलीपींस के लोग हैं। क्योंकि अगर समर्थन में नहीं होते तो जो बंधक अभी तक इजराइल के गाजा के हमास के द्वारा बनाया गया है वह लौटाकर युद्ध का शांति हो जाता। लेकिन क्योंकि अभी जो इजराइल के लोगों को हमास के द्वारा बंधक बनाया गया था वह बंधक को भी नहीं छोड़ा गया है। लेकिन अब बहुत ज्यादा जब प्रेशर बनने लगा तो नेतन्याहू, जो कि अभी इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, नेतन्याहू अब एक नया विवाद छेड़ दिए हैं। वह जो नया विवाद है वह है जो ग्रेटर इजराइल बनाने का जो मकसद है, अब वह उसके लिए खुलेआम पूरी तरीका से बात करने लगे हैं। आज इसी के बारे में जरा विस्तृत से हम लोग चर्चा करते हैं कि यह क्या है, कैसे हुआ। तो देखिए, जो ग्रेटर इजराइल है वह सपना आज का नहीं है। जो फाउंडर हैं, जो इजराइल जब बिखर गया था, मतलब जो लैंड पर पहले से वह रह रहे थे, क्योंकि उनको वह लैंड प्रॉमिस किया गया था। आपको अब तो हम हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, लेकिन वह बताते हैं कि जो उनके धार्मिक गुरु हुआ करते थे वह उनके द्वारा वह लैंड को वहां पर प्रॉमिस किया गया था कि यह लैंड मैं आपको दे रहा हूं। लेकिन बीच में जो दो प्रकार के अभी पूरे हैं, एक तो मूर्ति पूजक करने वाले और एक बिना मूर्ति पूजक करने वाले। तो बिना मूर्ति पूजक करने वालों की स्थापना एक प्रकार से बोले कि इजरायली ने ही किए थे। तो उसी के आगे फिर निकल कर आया कि क्रिश्चियन लोग, क्योंकि क्रिश्चियन के जो गुरु हैं जीसस, वह एक यहूदी थे। तो जब यहूदी आए तो उसके बाद यहूदी से एक और धर्म में निकल गया कि क्रिश्चियनिटी। जब क्रिश्चियन लोग आए तो क्रिश्चियन से ही एक और धर्म निकल गया, मुस्लिम। लेकिन जो आइडिया था कि हम किसी भी गॉड को नहीं मानेंगे, वह आइडिया फाउंडर पे ही भारी पड़ गया। और फाउंडर को ही वहां का जितना जमीन था वह छोड़ छाड़ के भागना पड़ गया। क्योंकि जो इस्लामिक बुक है, जो धार्मिक बुक, उसमें यहूदी और इस्लामिस्ट का साफ साफ दुश्मनी बताई गई है। अब ये बात अभी क्यों हो रहा है? देखिए, अभी होने का कारण 1948 के अंदर इजराइल देश, जो इजरायली लोग थे, वह जब यहाँ से अपना जो मेन लैंड है, जिसपे अभी आप इजराइल के नाम से जान रहे हैं, जब जो मेन लैंड है वहां से जब जो मुस्लिम आक्रांता थे उन पे आक्रमण करने लगे तो सारे यहूदी उस धरती को छोड़कर भाग गए। धरती को छोड़कर भाग बेशक गए थे, लेकिन उनके साथ जिस जिस देश में गए वहां अत्याचार होते रहा। क्योंकि क्रिश्चियनिटी लोग भी, जो यहूदी थे, उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनको भी जितने यूरोपियन कंट्री में गए वहां भी क्रिश्चियन जो यहूदी लोग हैं उनके साथ भी दमन हुआ। और साथ ही साथ जो इस्लामिक कंट्री में तो रह ही नहीं सकते थे, बहुत मुश्किल से वह वहां रहते थे, उनको भी तंग करता था। जो मूर्ति पूजक करने वाले देश में से एक जो देश भारत है, उस भारत के अंदर क्योंकि बहुतों लोगों की अपनाने की परंपरा है, तो यहाँ के जितने भी यहूदियां हैं वह आज भी यही हैं और उनको कोई तकलीफ नहीं हुई। उसके बाद समय बीतता जाता है, फिर समय बीतते बीतते जो हिटलर ने जो होलिकॉस्ट किया था वे सब सारी घटनाएं घटती है। उसके बाद 1948 आता है तो इजराइल को एक देश मिलता है, जबकि इजराइल को देश में 48% जो जमीन है वह मिलता है
इजराइल को, और 48% जो जमीन है वह गाजा पट्टी के नाम से दे दिया जाता है, जो वहां पर फिलिस्तीनी जो लोग थे उनके नाम पर। लेकिन इस बात से वहां के जो मुस्लिम अगल बगल के थे, जैसे जॉर्डन हो गए, सीरिया हो गए, ये सारे जो अगल बगल के जितने भी देश थे, उन देशों को बिल्कुल भी ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि आखिर क्यों जमीन दे दिया गया यहाँ का जो फिलिस्तीन का जमीन है। और 48% इसको दिया गया, 48% फिलिस्तीन को, और जो बता वह जो जेरूसलम, जहां पर तीनों लोगों का मान्यता है कि हमारे जो धार्मिक गुरु थे उसने स्थापना किया, मुसलमानों का भी वहां पे है क्लेम, यहूदियों का भी क्लेम है, और क्रिश्चियन लोगों का भी क्लेम है कि हमारे लोग भी वहां पे, तो उसको एक यूनाइटेड स्टेट यूएन के अंतर्गत उसको रख दिया गया। लेकिन होता क्या है कि 48 के अंत आते आते 49 में युद्ध स्टार्ट हो जाता है। 6 देश मिलकर, जॉर्डन, सीरिया, ये जितने भी अगल बगल के देश हैं, सारे देश हमला कर देते हैं इजराइल के ऊपर। लेकिन इजराइल उस समय एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर कर आता है, उन सारे 6 के 6 देशों को बहुत ही बुरी तरीका से हराता है, और बुरी तरीका से हराने के बाद उनके जो अगल बगल के सारे जितने भी देश उसमें भाग लिए थे, उनका कुछ कुछ टेरिटरी काट कर वह अपने अंदर मिला लिए थे। तो यहां से जो यहूदी लोग थे, जो इजरायली लोग थे, उनको एक संभावनाएं दिखी, हिम्मत दिखी कि अरे जब हम लोग यहां तक कर सकते हैं तो मतलब ग्रेटर इजराइल भी बनाया जा सकता है। अब ग्रेटर इजराइल मुख्य रूप से कहां तक होगा, तो इसके लिए अभी जितने भी ये जॉर्डन, सीरिया वाले जो देश आ जाते हैं, ये जितना भी देश है, ये सारे के सारे देशों के अंदर जो मेडिटेरेनियन सी है वहां से लेकर और उस जो पेनिनसुला वाला जो सी है वहां तक का जो बीच में एरिया है, वह सारे के सारे एरिया को ग्रेटर इजराइल के नाम से बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि यह जो थ्योरी है यह आज का थ्योरी है, यह थ्योरी जितने भी प्रधानमंत्री अभी तक इजराइल के आए हैं उन सभी लोगों के अंदर यह एक बात हमेशा से रही है कि इसको हमें ग्रेटर इजराइल बनाना ही बनाना है, क्योंकि वह उनको प्रॉमिस लैंड मानते हैं। और आज के टाइम में इतना बोल्ड स्टेटमेंट देने के साथ ही जितने भी मिडिल ईस्ट के कंट्री हैं, वह सारे कंट्री के अंदर एक बहुत ही चिंता की बात उत्पन्न हो गई है कि अगर इस तरह के आइडिया को अब अगर पूरी प्रकार से धरती पे उतारने की कोशिश किया गया तो वहां पर युद्ध रुकने के बजाय और ज्यादा फैलेगा। अभी युद्ध रोकने के पक्ष में जो नेतन्याहू हैं वह बिल्कुल भी नहीं है, वह बिल्कुल भी अमेरिका परेशान हो चुका है डोनाल्ड ट्रंप। अभी डोनाल्ड ट्रंप को खुद समझ में नहीं आ रहा है, न यूक्रेन वाला युद्ध रुक रहा है, न तो इधर इजराइल वाला युद्ध रुक रहा है। लेकिन जो कंफ्लिक्ट, जो देश खुद को रोक लिए, जैसे थाईलैंड एंड कंबोडिया का युद्ध था, उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप ने अपना स्टेटमेंट दे दिया कि मैंने वह युद्ध को रुकवाया। भारत पाकिस्तान का युद्ध को हमने रुकवाया, जबकि भारत साफ साफ बोल रहा है कि आपने तो युद्ध रुकवाया नहीं है, युद्ध हम सभी लोगों ने, वहां के जो लोग थे और भारत के लोगों को पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पर ही युद्ध को रोका गया। लेकिन क्योंकि शांति नोबेल पीस प्राइज के लिए इतना ज्यादा अभी डोनाल्ड ट्रंप समझिए पागल हो चुके हैं कि जो नॉर्वे जो एक देश है जो कि संगठन बनाकर नोबेल प्राइज देते हैं, उन्हीं वहां पर फोन करके डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि हमने सुना है कि तुम्हारे नॉर्वे के ऊपर अमेरिका का सैंक्शन लगने वाला है, तो इससे पहले हम सोच रहे थे कि तुमसे बात कर लें, और ये भी पूछा कि तुम ये बताओ कि हमारा नोबेल पीस प्राइज के बारे में तुम क्या सोच रहे हो। अब तो लगता है कि नोबेल पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप को दे ही देना चाहिए, नहीं तो ये बंदा क्या खुद का कर देगा किसी को समझ नहीं आ रहा है। जिसका इतना ज्यादा वह डूब चुका नोबेल पीस प्राइज के लिए कि जिसका लग रहा है जैसे अंत नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति बनके भी वह बंदा बिल्कुल खुश नहीं है। तो अभी इस बात को लेकर ये आती है क्योंकि वहीं के जो एक मिनिस्टर थे वही उनके पूछ रहे थे नेतन्याहू से, मतलब कि एक ब्रॉडकास्ट के अंदर कि सर आप क्या सोचते हैं ग्रेटर इजराइल के बारे में। तो वे तो सोचते हैं कि हम बिल्कुल उस पर सोच रहे हैं और हम तो उसको करना भी चाहते हैं, जबकि एक साइड से जो यूरोपियन यूनियन जो कंट्री है वह सारे के सारे कंट्री, जैसे कि अगल बगल हो गया इजिप्ट हो गया, उसके बाद साइप्रस हो गया, सीरिया हो गया, इराक हो गया, सऊदी अरब, ये जितने सी के जो अगल बगल हैं, लेबनान हो गया, जॉर्डन हो गया, ये जितने भी देश हैं, ये सारे देश को मिलाकर एक जगह उनको ग्रेटर इजराइल के लिए बात की गई है। लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति डोनाल्ड जो
माइक्रोन है वह बोल रहे हैं कि अब हम फिलिस्तीन को एक देश की मान्यता देंगे। जिस दिन एक देश की मान्यता अगर मिल जाएगी तो फिर हो सकता है कि जितना आसान अभी नेतन्याहू के लिए है उतना आसान मामला आगे रहे नहीं। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक आप सभी लोगों से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि ये जानकारी उनके पास भी पहुंच पाए और वर्ल्ड के बारे में बहुत सारी आज के जियो पॉलिटिक्स के बारे में समझ पाए। हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक जय हिंद, जय भारत।